व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 7 और 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के 2 एपिसोड को स्टार्ट करता है इस इंट्रो के बाद। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is Fashion Week for me. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूफी ने उस शहर के मेयर को बागी के हाथ से बचा लिया था। और उसके बाद उस शहर का जो मेयर होता है वो कहता है कि तुम लोग आउटसाइडर हो, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना बागी तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों को भी मार डालेगा। और उसके बाद वो कहता है कि ये मेरा लड़ाई है, मैं लड़ूंगा बागी से। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो मेयर उठ के लड़ने जा ही रहा होता है, दिखाता है कि लूफी उस मेयर को स्ट्राइक करके डाउन कर देता है। और ये देख के नामी भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या किया तुमने, इसको क्यों बेहोश कर दिया। तो जोरो कहता है कि ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, अगर ये मेयर उसके साथ फाइट करने गया तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और सबसे पहले ही वो मर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लूफी कैप्टन बगी के सामने जाता है और जाने के बाद सबसे ज़्यादा ऑफुल थिंग कहता है जो कि बगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो उसे कहता है कि हे बिग नोज जार्क। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, नामी, जोरो और कैप्टन बगी के जितने सारे मेंबर है सब लोग चौंक जाते हैं। और दिखाता है कि बगी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, तो वो ऑर्डर करता है कि उन लोगों के ऊपर बगी बॉल से हमला करो। तो दिखाता है कि तभी वहाँ पर एक बगी बॉल का कैनन ले आते हैं वो लोग और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और दिखाता है कि जो जोरो है, नामी है, वो लोग जल्दी से जल्द वहाँ से भाग जाते और कहते हैं कि लूफी तुम यहाँ से चले जाओ, बल्ला तुम भी नहीं बचोगे। तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बगी का बगी बॉल जब लूफी को हिट करने ही वाला होता है, दिखाता है कि लूफी भी अपने गम गम फ्रूट का पावर यूज़ करता है, डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है। और दिखाता है कि वो एक कम गम बेलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूमन बेलून। और दिखाता है कि वहाँ पर वो जो बगी बॉल है वो आके बाउंस करके वापस कैप्टन बगी के पास चला जाता है। और दिखाता है कि कैप्टन बगी जिस घर में बैठा हुआ था वो पूरा घर ही टूट जाता है, ब्लास्ट होता है एक बहुत बड़ा। तो इस इंसिडेंट के बाद नामी वहाँ पर आती है और आने के बाद लूफी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाती है। वो कहती है कि अभी क्या हुआ, ये मुझे बताओ, क्या तुम किसी टाइप के डेविल हो, तुमने अभी क्या किया, कैसे उस बॉल को वापस भेज दिया। तो लूफी कहता है कि मैंने गम गम फ्रूट खाया है, मतलब एक डेविल फ्रूट है, और इसके लिए मेरे पास अभी रबर की एबिलिटीज़ है, और इस डेविल फ्रूट के वजह से मेरे पास डेविल फ्रूट पावर है, मतलब मैं एक रबर पर्सन हूँ, मेरे पास रबर की एबिलिटीज़ है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसके नेक्स्ट सीन में कैप्टन बगी को दिखाता है कि उसे समझ में आ गया है लूफी के पास इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद कहता है कि ओ तुमने भी डेविल फ्रूट खाया है। और उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बगी के साइड में एक और बंदा आता है जो कि कैप्टन बगी के टीम का एक पावरफुल मेंबर होता है जिसका नाम होता है कबाची। तो वो कहता है कि कैप्टन बगी मुझे एक चांस दो, आपका जो ह्यूमिलेशन हुआ है उसका बदला लेने के लिए। तो कैप्टन बगी कहता है कि हाँ जाओ, लेकिन एक बहुत ही अच्छा शो रखना, मतलब धीरे धीरे से उन लोगों को मारना, एक बार से उन लोगों को मत मारना, तरपा तरपा के मारना। तो दिखाता है कि वो कबाची सीधा लूफी के ऊपर हमला कर देता है। दिखाता है कि वो एक सोर्ड्समैन है, पहले एक सर्कस में काम करता था, मतलब ऐसा ही कुछ था। तो दिखाता है कि वो लूफी के ऊपर तलवार से अटैक करता है, लेकिन दिखाता है कि वहाँ पर बीच में से जोरो आ जाता है और उसके तलवार के बार को रोक देता है। और उसके बाद जोरो कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो। तो लूफी कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो तो तुम साइड में रहो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो जोरो कहता है कि नहीं, मैं इसको संभाल सकता हूँ। और उसके बाद वो कबाची वाला बंदा जोरो को देखता है, देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि यार इसके पेट में तो अभी भी बहुत ज़्यादा ऊन है, इंजरी है जो कि कैप्टन बगी ने दिया था, मैं वहाँ पर हमला करूँगा। और दिखाता है कि वो एक चिप ट्रिक करके जोरो के उस ऊन पे, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजरी है, जहाँ पर से खून निकल रहा है, वहाँ पर लात मारता है। दिखाता है कि जोरो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और जोरो को एक बार नीचे गिरा के बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लग जाता है और कहता है कि अरे तुम तो रोनो जोरो फेमस पायरेट हंटर, क्या हुआ, मैंने तो इतनी ज़ोर से भी नहीं मारा और तुम नीचे भी गिर गए। तो उसके बाद दिखाता है कि जोरो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जो कबाची होता है वो जोरो के उस ऊन में फिर से अटैक करता है। दिखाता है कि जोरो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दिखाता है कि फिर भी जोरो उठने की कोशिश करता है और ये देखने के बाद नामी कहती है कि अरे तुम उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो दिखाता है कि लूफी एक जगह पे खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं, वो कुछ कहता भी नहीं। तो दिखाता है कि वो फिर से जोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन दिखाता है कि जोरो उसके बार को डॉज भी नहीं करता और उसके ऊन पे थोड़ा सा लगता है, लेकिन उसके ऊन का जो बैंडेजेस होता है वो कट जाता है। और उसके बाद जोरो उठने के बाद कहता है कि कबाची तुम घंटे का स्वॉर्ड्समैन हो, तुम्हारे स्वॉर्ड्समैन में कोई दमी नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ असली स्वॉर्ड्समैनशिप किसे कहते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि उस कबाची को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जोरो उसके फेमस 3 सोर्स स्टाइल के स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। दिखाता है कि दोनों ही फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन दिखाता है कि जो नामी होती है वो कहती है कि मैं तुम लोगों को पायरेट का ये जो एक दूसरे को मार रहे हैं ये मैं और नहीं देख सकती। और उसके बाद वो कहती है कि लूफी देखो, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अभी मैं जा रही हूँ।
और मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते या फिर कौन हारे, तुम लोग एक दूसरे को मारते रहो पूरा दिन, मैं अपना खजाना लेके काट रही हूँ। और लूफी भी कहता है कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और उसके बाद दिखाता है कि उस एट्रोबैट्रिक्स को, मतलब जोरो के ओपोनेंट को, दिखाता है कि वो 3 स्पिनर ले आता है और दिखाता है कि एक नई टेक्निक से वार करता है जोरो के ऊपर। लेकिन दिखाता है कि जोरो हर एक स्पिनर को 2 हिस्सों में काट डालता है उसके 3 स्वॉर्ड स्टाइल से। और उसके बाद दिखाता है कि जो कबची होता है वो ऊपर की तरफ से हमला करता है और जोरो के पीछे खड़ा हुआ होता है कैप्टन बगी। वो कहता है कबची मैं पीछे से जोरो को पकड़ रहा हूँ और तुम ऊपर से मार के उसको खत्म करो। तो दिखाता है कि वो अपने हाथ को बहुत ही तेजी से जोरो की तरफ फेंकता है। तो दिखाता है कि वो हाथ जा रहा है जोरो को पकड़ने के लिए और ऊपर से आ रहा है वो कबची जोरो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन दिखाता है कि वो हाथ जोरो के पास पहुंचने से पहले ही लूफी उसके ऊपर पैर रख देता है और कहता है कि कैप्टन बगी अगर तुम किसी से फाइट करना चाहते हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। और उसके बाद दिखाता है कि यहाँ पर लूफी और कैप्टन बगी का फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में नामी को दिखाती है कि वो कैप्टन बगी का जो ट्रेजर रूम होता है वहाँ पर चली जाती है और जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ट्रेजर भी मिलती है। और उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर जितने सारे ट्रेजर है सारे के सारे मेरे हैं। और उसके बाद दिखाता है कि उसे ग्रैंड लाइन का जो नक्शा होता है, जो चार्ट होता है, वो भी मिल जाता है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सब कुछ लेके। तो उसके नेक्स्ट सीन में कबाजी और जोरो का फाइट फिर से दिखाता है कि जोरो उससे मार खाते खाते नीचे गिरा हुआ है, मतलब जोरो को उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारी इंजरीज है। और उसके बाद दिखाता है कि जो कबची होता है उसे और भी ज़्यादा इंसल्ट करता है जोरो। तो दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और वो कहता है कि ये मेरा फाइनल स्ट्राइक है और इससे मैं तुमको मार ही डालूंगा। तो दिखाता है कि जोरो उसके 300 स्टाइल के स्टैंड में आता है और दिखाता है कि उन दोनों का क्लैश होता है। तो दिखाता है कि ऑब्वियसली जोरो जीत जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो कबची नीचे गिरते गिरते कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कैप्टन बगी के पायरेट्स कुछ थीव्स, मतलब कुछ चोरों के सामने हार जाएंगे। तो दिखाता है कि जोरो भी वहाँ से गिर जाता है और वो कहता है कि हम लोग चोर नहीं है, हम लोग भी पायरेट्स है। और दिखाता है कि जोरो स्लीप मोड में चला जाता है। जब कैप्टन बगी को पता चलता है कि लूफी पायरेट है, वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो ग्रैंड लाइन का नक्शा लेके, क्या वहाँ पर साइट सीन के लिए जाओगे। तो लूफी कहता है नहीं, मैं वहाँ पर पायरेट किंग बनने के लिए जाऊँगा। और दिखाता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कैप्टन बगी को। वो कहता है कि दुनिया में बस एक ही पायरेट किंग हो सकता है और वो बनूंगा मैं पायरेट किंग बनूंगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा खजाना मेरे पास होगा। तो लूफी कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और दिखाता है कि उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि कैप्टन बगी अपने चॉप डेविल फ्रूट के पावर से लूफी के ऊपर एक के बाद एक हमला करते ही जाता है। और दिखाता है कि लूफी हर एक हमले को डॉज करता है, लेकिन जब लूफी हमला करता है उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और दिखाता है कि लूफी का एक भी अटैक काम में नहीं आता और लूफी कहता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा टफ हो। और उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बगी अपने हाथ को काट के लूफी के ऊपर हमला करता है। तो दिखाता है कि लूफी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद दिखाता है कि उसके जो हर एक उंगली होता है वो सारे के सारे उंगलियां भी अलग हो जाता है। तो दिखाता है कि लूफी को थोड़ा थोड़ा चोट लग रहा है। तो उसके बाद दिखाता है कि लूफी को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गुस्सा आया है। और ये देखने के बाद कैप्टन बगी भी कहता है कि अरे बच्चे, क्या तुमको चोट लग गया। तो दिखाता है कि लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि कोई भी मेरी शैंक्स हेड के ऊपर एक छोटा सा भी खरोच मार के जिंदा वापस नहीं जा सकता और तुमने तो इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। और उसके बाद दिखाता है कि जो नामी होती है वो छुप छुप के उन लोगों का फाइट देख रही है और वो कहती है कि क्या ये हैट इसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसके पिछले कुछ बातों के बारे में सोचता है कि उसने क्या कहा था, ये हैट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ नामी छुप छुप के देख रही है। और उसके बाद कैप्टन बगी ये सब कुछ सुनने के बाद लूफी को ट्रिक करता है और दिखाता है कि उसके हैट के बीच में 3 और होल्स कर देता है और दिखाता है कि उस हैट को उसके पास ले आता है। और आने के बाद कहता है कि ये कैसे तुम्हारा ट्रेजर हो सकता है, मतलब लूफी ने कहा था कि ये जो हैट है ये ही मेरा ट्रेजर है। तो वो कहता है कि सोना चांदी ये सब कुछ होता है ट्रेजर, ये गंदा हैट कभी भी ट्रेजर नहीं हो सकता। तो लूफी कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस हैट के बारे में, इसका एक बहुत ही तगड़ा हिस्ट्री है। और कहता है कि शैंक्स ने मुझे ये दिया था। तो दिखाता है कि कैप्टन बगी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है शैंक्स का नाम सुनते ही। और हम लोगों को पता चलता है कि कैप्टन बगी और शैंक्स एक ही टीम के मेंबर थे जब उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, लेकिन किसी वजह से कैप्टन बगी जो है वो शैंक्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी उससे नफरत करता रहूँगा। और इसी पॉइंट पे हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम लोगों को कैप्टन बगी बताता है कि वो शैंक्स को इतना ज़्यादा हेट क्यों करता है और एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है जब शैंक्स और बगी एक ही टीम में हुआ करते थे जब वो लोग छोटे थे। तो दिखाता है कि कैप्टन
कैप्टन बगी और जो शैंक्स है वो दोनों हमेशा लड़ते थे। तो दिखाता है कि एक दिन वो लोग एक एनिमी शिप के ऊपर हमला करता है और हमला करने के बाद बहुत सारे ट्रेजर बहुत कुछ पाता है। तो दिखाता है कि जो बगी होता है उसे मिलता है एक मैप, जो ग्रैंड लाइन का नक्शा है वो मिलता है कैप्टन बगी को। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं ग्रैंड लाइन पे जाऊंगा और ये सारे के सारे खजाना मैं खुद हथिया लूंगा, और ये सारा का सारा खजाना समुंदर के नीचे है, इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उसके बाद एक रात का सीन दिखाता है कि कैप्टन बगी अकेले बैठ के उस मैप को देख रहा है, उस नक्शे को देख रहा है और कहता है कि मैं इस मैप को अपने कैप्टन को भी नहीं दूंगा। तो दिखाता है कि वहाँ पर शैंक्स आता है ड्रिंक करते करते, और उसके बाद वो दोनों बहुत सारे बातें करता है। दिखाता है कि वो लोग डिसेंट दोस्त है, मतलब तभी से उन लोगों का दुश्मनी स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके बाद से हुआ था। और उसके बाद शैंक्स कहता है कि पता है हम लोगों को एक डेविल फ्रूट मिला है, हम लोगों ने सुना है कि जो डेविल फ्रूट होता है अगर वो खाते हो तो तुम लोगों को अलग तरह के एबिलिटीज मिलते हैं, पावर मिलते हैं, लेकिन उसको खाने के वजह से जो तुम लोगों का जो स्विम करने का जो एबिलिटी होता है इंसान का वो चला जाता है, मतलब कोई भी स्विम नहीं कर सकता, समुद्र के पानी में एक बार गिर गया तो मर गया। तो कैप्टन बगी सोचता है कि कोई पागल ही होगा जो कि इस डेविल फ्रूट को खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर किसी ने उस डेविल फ्रूट को खाया तो वो समुद्र में नहीं जा पाएगा, तो वो कैप्टन कैसे बनेगा, कैसे पायरेट बनेगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसके बाद शैंक्स उसे एक शॉकिंग चीज बताता है और कहता है पता है ये जो डेविल फ्रूट है इसका जो मार्केट वैल्यू है वो 100 मिलियन वेरीज से भी ज्यादा है। और ये सुनने के बाद कैप्टन बगी के अंदर का जो लालची इंसान होता है वो जाग जाता है। और उसके अगले दिन का सुबह का एक सीन दिखाता है कि कैप्टन बगी सारे के सारे पायरेट के सामने कहता है कि ये देखो मेरे पास है डेविल फ्रूट, और उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता नहीं कि ये कोई असली डेविल फ्रूट है, और ये कहने के बाद वो उसे खा लेता है। तो वहाँ पर जितने सारे पायरेट होते हैं वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ अलग सा फील हो रहा है, तो कैप्टन बगी कहता है कि नहीं कुछ भी अलग सा फील नहीं हो रहा है। तो दिखाता है कि सब लोग अपने अपने काम पे चला जाता है, और दिखाता है कि कैप्टन बगी एक जगह पे छुप के बैठा हुआ है और वो असली डेविल फ्रूट को बाहर निकालता है, मतलब वो असली डेविल फ्रूट सब लोगों के सामने नहीं खाया था, उसने एक डुप्लीकेट जो फ्रूट होता है उसे खाया था और असली फ्रूट को छुपा रखा था, और वो इसे लेके मार्केट में बेचने वाला है, मतलब बगी ने असली फ्रूट कभी खाया ही नहीं था। और उसके बाद दिखाता है कि उस फ्रूट को भी उसके सामने रखता है और कहता है कि मैं इस फ्रूट को बेचूंगा और मुझे 100 मिलियन बेरीज मिलेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है। और दिखाता है कि पीछे से अचानक से शैंक्स आता है और दिखाता है कि डर के मारे जो बगी होता है वो उस डेविल फ्रूट को अपने मुंह में छुपा लेता है और गलती से उसे खा भी लेता है। और तभी दिखाता है कि कैप्टन बगी के पास जो नक्शा होता है वो ऊपर से समुद्र में गिर जाता है, और दिखाता है कि कैप्टन बगी उसे पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है, लेकिन दिखाता है कि उसने डेविल फ्रूट खाया इसलिए वो तैर नहीं पाता। और ये देखने के बाद शैंक्स को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और कहता है कि बगी तू तैर नहीं पा रहा है, और दिखाता है कि शैंक्स भी कूद जाता है बगी को बचाने के लिए, और उसके बाद बगी को बचा लेता है, लेकिन उसको तो डेविल फ्रूट खिला दिया, इसलिए शैंक्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और वो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी शैंक्स को हेट करते रहूंगा। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि कैप्टन बगी फुल फोर्स से लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दिखाता है कि लूफी को डॉज करके वो सीधा नामी के ऊपर हमला करने वाला होता है, क्योंकि नामी ने उसका जो खजाना होता है वो लेके भाग रहा है। तो दिखाता है कि वो नामी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, नामी को टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है, लेकिन दिखाता है कि जो लूफी है वो उस बगी का जो लोअर पार्ट होता है उसके दो पैरों के बीच में लात मारता है, मतलब आप लोगों को पता चल रहा है कहाँ पर मारता है। और दिखाता है कि बगी रुक जाता है, उसे रोना आ जाता है, भाई किसी को भी रोना आ जाएगा। तो उसके अगले सीन में उस शहर के सिटीजन्स को दिखाता है कि सारे के सारे सिटीजन्स एक सेफ जगह पे टेंट करके बैठे हुए हैं, और दिखाता है कि उन लोगों का मेयर वापस नहीं आता बहुत टाइम के बाद भी। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि सारे के सारे लोग उस शहर में फिर से जाएंगे और अपने मेयर को ढूंढ के वापस ले आएंगे। अगर वहाँ पर पायरेट्स हुए और पायरेट के साथ फाइट करना पड़ा तो वो लोग फाइट भी करेंगे, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में लूफी नामी को कहता है कि तुम्हारे पास जो ट्रेजर है ये फेंक के अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ। तो नामी कहती है कि कभी भी नहीं, मैं इतने सारे ट्रेजर कभी भी फेंक के नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद दिखाता है कि जो कैप्टन बगी होता है वो नामी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दिखाता है कि लूफी एक खतरनाक लात मारता है और दिखाता है कि उसका मुंह फोड़ देता है एक ही लात से। उसके बाद दिखाता है कि इस बार के बाद भी बगी नहीं मरता, और उसके बाद दिखाता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए नामी वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद कैप्टन बगी कहता है कि असेंबल, मतलब उसके शरीर के जितने सारे टुकड़े हैं सारे के सारे टुकड़े को एक जगह पे असेंबल होने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन दिखाता है कि कैप्टन बगी का रूप बहुत ही छोटा हो जाता है। उसके जो बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को नामी रस्सी से बांध देती है, और इसके वजह से कैप्टन बगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और उसके बाद लूफी एक फाइनल अटैक करता है गम गम बज्जूका, और दिखाता है कि कैप्टन बगी को वहां से उड़ा देता है, और दिखाता है कि वो लोग जीत जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है
कि जो लूफी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसके बाद वो दुखी भी होता है क्योंकि उसका जो शैंक्स हैट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और उसके बाद जो नामी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस हैट को ठीक कर सकती हूँ। तो लूफी कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो नामी कहती है कि नहीं, तुमने मेरा जान बचाया तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जो लूफी होता है वो उसको इंसिस्ट करता है अपने ग्रुप का जो नेविगेटर है वो बनने के लिए। तो नामी कहती है कि नहीं, मैं पायरेट का नेविगेटर कभी भी नहीं बनूंगी। और उसके बाद वो सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, जब तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं तब तक तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का ग्रुप का ऑफिशियल हिस्सा नहीं हूँ। और उसके बाद वो लोग जोरो को जगाते हैं नींद से। दिखाता है कि जोरो नींद में ही है, सो रहा होता है। तो उसके अगले ही सीन में सारे के सारे सिटीजन्स वहाँ पर चले आते हैं जहाँ पर बग्गी और लूफी का फाइट हुआ था। और आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का जो मेयर है वो बेहोश होकर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद वो सिटीजन्स लूफी को पूछता है कि हमारा मेयर बेहोश क्यों है, क्या उन पायरेट्स ने ये किया? तो लूफी कहता है नहीं, मैंने नॉकआउट कर दिया इसको। तो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और होने के बाद कहते हैं कि तुम लोग कौन हो? तुम तो हम लोगों के सिटीजन्स भी नहीं हो, इस शहर के भी नहीं लगते, तो बताओ तुम लोग कौन हो? तो नामी लूफी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन लूफी कुछ भी नहीं सुनता। वो कहता है कि हम लोग पायरेट्स हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पायरेट्स ने उन लोगों के शहर में इतना कुछ हंगामा किया, कितने लोगों को मारा। और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लूफी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लूफी और नामी वहाँ से भाग जाता है जोरो को लेके। और दिखाता है कि जब वो लोग भाग रहे हैं, जो शूशू जो डॉग है वो भी उन लोगों का हेल्प करते हैं। और शूशू के हेल्प की मदद से लूफी, नामी और जोरो समुद्र किनारे सेफली पहुंच जाते हैं। तो उसके अगले सीन में दिखाता है जो शहर का मेयर है उसे होश आता है। होश आने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे मॉब थे, मतलब लोग थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन लूफी के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो मेयर होता है वो सब लोगों को चुप करा देता है और कहता है कि उस यंग पायरेट के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करने का हक रखता है तो वो मैं हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि गुस्से में वो भी चला जाता है लूफी के पीछे पीछे। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि लूफी, नामी सब लोग बोट लेके जा ही रहे होते हैं। दिखाता है कि वहाँ पर वो मेयर आ जाता है और आने के बाद रोते रोते सोचता है कि मैं मरने वाला था, मैं मरने के लिए तैयार भी था, लेकिन उसने मुझे बचाया। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के थैंक यू कहता है और लूफी भी मान लेता है। लूफी भी हंस रहा होता है, उसके टीममेट्स भी हंस रहे होते हैं। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।